तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में। तो जहां में जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आज के दिन एक नई के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया, 323 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। बेसिकली कंपनी के अंदर कुछ पॉजिटिव अपडेट्स हमें निकल के आए हैं, न्यूज़ हमें निकल के आए हैं और उसके साथ साथ टेक्निकल चार्ट के अंदर एक बहुत अच्छा खासा पैटर्न बना हुआ है। जिस चीज़ को देख के हमने पिछले 6 महीने में, यानी कि 6 महीने पहले हमने जो 232 रुपये के आसपास कंपनी को बाइंग किया था, राइट, जो पैटर्न देख के वही पैटर्न हमें कंपनी ने करेंटली हमें क्रिएट किया है। तो यही से भी अच्छी खासी रैली हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर बहुत जल्द हमें देखने को मिल सकती है। तो चलिए डिस्कस करते क्या पैटर्न बना हुआ है और क्या चीज़ ऐसी बनी है जिस वजह से तेज़ी आ सकती है। तो उससे पहले जियो फाइनेंशियल्स का मैंने पिछले 6 महीने का चार्ट आपके सामने ओपन किया है। पिछले 6 महीने में अगर आप देखोगे टॉप से लेके करंट प्राइस तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो जियो फाइनेंस बहुत अच्छे खासा 16% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। ये बहुत अच्छी खासी बात है क्योंकि कंपनी ने जब तेज़ी आ रहा था, यानी कि तेज़ी आने से पहले हमने 232 पर बाइंग किया था और जब से हमने बाइंग किया था तब से लगातार तेज़ी आ रहा था, जो कि सिर्फ 1 से 1.5 महीने में जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा 60% तक का रिटर्न हमें दे चुका था। लेकिन उसी वक्त हमने आपके साथ बोला था हमारा जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म का है, तो हम लोग शॉर्ट टर्म के अंदर सेल नहीं करेंगे, हम लोग लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करने वाले हैं। जैसे जैसे कंपनी डिप्स के अंदर मिले वैसे वैसे हम लोग बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे और एक बहुत अच्छी खासी रैली और हमें देखने को मिल सकता है। तो रैली क्यों आएगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम आ चुके हैं सबसे पहले कंपनी के अपडेट्स के ऊपर। तो ये अपडेट्स अगर आप देखोगे तो ये अपडेट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। देखिएगा, द जियो फाइनेंशियल सर्विसेज गेट नॉड टू रेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट टू 49%, यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर जो निवेश करते एक स्पेसिफिक कंपनी के अंदर, जो लिमिट पहले हमें कम था वो लिमिट हमें इंक्रीज किया गया है। ऑलमोस्ट हमें 49% तक का लिमिट हमें रखा गया है, यानी कि अभी जियो फाइनेंशियल्स के अंदर 49% तक का फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना बाइंग कर सकते, इन्वेस्टमेंट कर सकते। तो अगर दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा एक स्पेसिफिक कंपनी के अंदर आता है, एक इन्वेस्टमेंट आता है, तो वो कंपनी के अंदर क्या एक पॉजिटिविटी, एक चीज़ हमें क्रिएट होता है, एक माहौल बनता है और वैसे कंपनी के अंदर जंप आता है। उसके साथ में कंप्लीट अपडेट्स के अंदर भी देखोगे तो वही चीज़ हमें बोला गया है कि एक अप्रूवल हमें मिल चुका है और उस अप्रूवल के लिए जो FPAs है, यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसका लिमिट अभी 49% तक का रखा गया है। तो ये बहुत अच्छी खासी और पॉजिटिव वाली बात है। और आने वाले सालों में आपको पता होगा, मैंने पास्ट के अंदर भी आपके साथ शेयर किया था ये अपडेट्स कि जियो फाइनेंशियल्स की 2 इंडेक्स के अंदर हमें पहले से कंपनी की एंट्री हो चुकी है। एक इंडेक्स है AMFI, यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, एंड सेकेंड है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। तो इन दोनों इंडेक्स के अंदर जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हो चुका है लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर। तो उसके अंदर भी आप समझ सकते हो कि लंबे समय के अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट, बड़े बड़े इन्फ्लोज हमें देखने को मिल सकते हैं, जिस वजह से भी कंपनी के अंदर तेजी आ सकता है। तो टारगेट हमें दिया गया है, मिनिमम टारगेट दिया है 380 रुपये का एंड मैक्सिमम टारगेट हमें दिया गया है 480 रुपये का। और वही अगर आप करंट प्राइस से कंपेयर करके चलेंगे तो बहुत अच्छी खासी रैली अभी तक हमें आना बाकी है। तो यह टेक्निकल चार्ट दोस्तों मैंने आपके सामने ओपन किया है। तो टेक्निकल चार्ट का दोस्तों अगर आप थोड़ा लंबे समय का देखोगे, नवंबर 2023 से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखिएगा बेसिकली यहाँ से एक ट्रेड लाइन हमें निकल के आई है और वही ट्रेड लाइन के ऊपर जियो फाइनेंशियल्स लगातार दोस्तों सपोर्ट लेते हुए दिखाई दिया है। पहली बार आया, सेकंड बार आया, तो 2 बार कंपनी ने क्या किया था, सपोर्ट लेके तेजी शो किया था। इसी को देख के ये चीज़ के ऊपर हमने बाइंग किया था, यही लेवल्स के ऊपर हमने बाइंग किया था। लेवल्स था 232 रुपये का एंड जब से हमने बाइंग किया था लगातार कंपनी के अंदर तेजी आ रहा था और कंपनी ने 60% तक का रिटर्न हमें दे चुका था। लेकिन अभी भी हम लोग जियो फाइनेंशियल्स को होल्ड कर रहे हैं। अभी अगर आप रिसेंटली करंट बेसिस के ऊपर ऑब्जर्व करेंगे कि जियो फाइनेंशियल्स कहाँ ट्रेड कर रहा है, देखिएगा तो ये पॉइंट पर जियो फाइनेंशियल्स ट्रेड कर रहा है। ट्रेड लाइन कहाँ है आप देख सकते हो, ये वही ट्रेड लाइन है जो मैंने एक्सटेंड किया है प्रीवियसली। जैसी कंपनी अभी रिसेंटली ट्रेड लाइन पर आया है तो कल के दिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत जल्द कंपनी के अंदर तेजी नज़र आ सकता है एंड सबसे पहले कंपनी 374 रुपीज़ तक का टारगेट अचीव करेगा और फिर उसके बाद जैसे ही कंपनी लेवल्स को ब्रेकआउट करेगा बड़े बड़े टारगेट्स आपको दिखाई देंगे, फिर 400 रुपये का, 450 रुपये का और फिर 480 रुपीज़ तक का भी टारगेट हमें कंपनी शो कर सकती। अभी हम आ चुके मूविंग एवरेज वाले भी टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर, क्योंकि ये भी टेक्निकल चार्ट पैटर्न बहुत ज़्यादा बुलिश हमें देखने को मिल रहा है।
देखिएगा, दो लाइन आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक है येलो कलर का जो कि 50 डेज का मूविंग एवरेज है और एक है ग्रे कलर का जो कि 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो जब जब कंपनी इन मूविंग एवरेज को क्रॉस करने के बाद जैसे फिर मूविंग एवरेज पर आता है वैसे कंपनी सपोर्ट लेके हमें शानदार तरीके से तेजी दिखाता है। उसके बाद एक और बार आया था मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया, तेजी आया। अभी फिर यह शो कंपनी कर रहा है ये ऐसी गिरावट आने वाली, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर कल के दिन मार्केट पॉजिटिव रहता है तो यही से अच्छी खासी जंप हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर देखने को मिल सकती है। यही लेवल्स के ऊपर कंपनी सपोर्ट लेगा और अच्छी खासी रैली हमें शो हो सकती है। तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है टाटा एलेक्सी। तो टाटा एलेक्सी की अगर बात की जाए तो 8,950 रुपये के आसपास कंपनी की क्लोजिंग हुआ, लेकिन आज के दिन कंपनी के अंदर 17% तक की जंप हमें ऑलमोस्ट नजर आया। तो ऐसा क्या हुआ जिसके अंदर टाटा एलेक्सी के अंदर 17% तक का तेजी आया? बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ भी देखा है कि न्यूज़ कोई भी हमें देखने को नहीं मिला, कुछ न्यूज़ हमें बिल्कुल भी कंपनी के अंदर कोई अपडेट नहीं है, लेकिन ये तेजी क्यों आ रहा है ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा। तो इसका आंसर इनके टेक्निकल चार्ट के अंदर, तो उसके ऊपर चलिए डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो टाटा एलेक्सी के द्वारा पिछले 5 दिनों में 29% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका। और यह दोस्तों क्लियर कट बोला गया है कि कहीं ना कहीं टाटा एलेक्सी के वॉल्यूम्स लगातार दोस्तों जंप आ रहे हैं और पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से लगातार कंपनी के अंदर तेजी आ। और एक और खबर आया है जो कि 37 मिनट्स अगो खबर आया है, या क्लियर कट मेंशन किया है कि टाटा एलेक्सी के अंदर कहीं ना कहीं 2-3 सेशन में ऑलमोस्ट हमें 26-29% तक का तेजी आया। और ये तेजी एक बेस्ट दिन है 9 ईयर्स तक, यानी कि 9 सालों में ये ऐसा एक दिन है जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे 9 सालों में पहली बार ऐसा हो जिस वजह से टाटा एलेक्सी के अंदर तेजी आया है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो क्या है टेक्निकल चार्ट के अंदर, चलिए डिस्कस करते हैं। देखिएगा, बेसिकली कंपनी के ऊपर एक ट्रेड लाइन था और यही ट्रेड लाइन के ऊपर टाटा एलेक्सी लगातार क्या ले रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था। देखिएगा, रेजिस्टेंस लिया, फॉल किया, फिर एक बार रेजिस्टेंस लिया, फॉल किया, थर्ड बार रेजिस्टेंस लिया, फॉल किया, फोर्थ बार रेजिस्टेंस लिया, फॉल किया। एंड कब से कंपनी रेजिस्टेंस ले रहा है? 2024 से, यानी कि ईयर टिल डेट से, यानी कि 2024 जैसे स्टार्ट हुआ जैन मंथ से लगातार कंपनी यही ट्रेड लाइन के ऊपर क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस लेके फॉल कर रहा था। लेकिन रिसेंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे कंपनी ने रेजिस्टेंस को क्या किया, ब्रेकआउट दिया और कंपनी यहाँ होल्ड कर रहा था। एंड जैसे कंपनी यहाँ से बाहर निकला लगातार कंपनी के अंदर तेजी आ रहा है, आप देख सकते हैं। पहला जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट हमें ये लेवल्स के ऊपर था 8,000 रुपये का, वो भी कंपनी ने लेवल्स टारगेट्स को अचीव किया। अभी जो अगला टारगेट है ये लेवल्स का ऑलमोस्ट हमें टाटा एलेक्सी के द्वारा हमें अचीव किया है। तो ऐसे तेजी के अंदर दोस्तों आपको बाइंग नहीं करना है। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, जैसे जैसे कंपनी अभी गिरावट के अंदर मिले, प्रॉफिट बुकिंग नजर आए, वैसे वैसे कंपनी के अंदर बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, लेकिन तेजी के अंदर बाइंग बिल्कुल भी मत करना। फिर बेसिकली टाटा एलेक्सी के अंदर बड़े बड़े फंड्स के द्वारा भी लगातार बाइंग किया जा रहा है। बिजनेस आपको पता है, पैरामीटर्स आपको पता है, बिजनेस अच्छा है, पैरामीटर्स कोई बुरे नहीं है, बहुत अच्छे खासे पैरामीटर्स है, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर हमें थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स है। लेकिन लॉन्ग टर्म के जो पैरामीटर्स अगर आप देखोगे उसके अंदर कोई हमें प्रॉब्लम्स निकल के नहीं आ रहे। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स का डेटा आपके सामने ओपन किया है, किन किन फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की बाइंग की है वो आप देख सकते हो। तो ICICI का एक फंड है 13,400 करोड़ की बाइंग, सुंदरम का एक फंड है ऑलमोस्ट हमें 12,000 करोड़ की बाइंग, UTI का एक फंड है 2,900 करोड़ की बाइंग, LIC का एक फंड है 750 करोड़ की बाइंग, उसके साथ साथ NJ का एक फंड है ऑलमोस्ट 4,200 करोड़ की बाइंग। यानी कि कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स लगातार दोस्तों कंसिस्टेंटली बाइंग कर रहे हैं। तो लंबे समय के अंदर बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन ऑलरेडी कंपनी के अंदर तेजी आया हुआ है, तो अभी तेजी के अंदर बाइंग मत करना, कुछ दिन वेट करना, राइट, कुछ दिन वेट करना। जैसे कंपनी आपको प्रॉफिट बुकिंग के अंदर देखने को मिले 5%, 10%, 15%, वैसे कंपनी के अंदर खरीदारी करने की कोशिश जरूर करना। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं बोनदादा इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में, जो कि ये कंपनी ऑलमोस्ट 3,700 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 2,150% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। रिसेंटली कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है स्प्लिट, यानी कि 1:5 रेशियो के अंदर, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले आपको 5 शेयर मिलने वाले हैं। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।